हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में 2 अप्रैल 2016 का एनटीपीसी का मैथ का सॉल्यूशन करवा चुके थे। अब उसी शिफ्ट यानी थर्ड शिफ्ट का था, उसी शिफ्ट का रीजनिंग का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 33 तक मैथ था, क्वेश्चन नंबर 34 से रीजनिंग है। क्या दिया हुआ है पहले नंबर क्वेश्चन में 34 नंबर में कि 21, 9, 13, 7 और 195 आपको पुराना है। तो अब ये 195 जो है वो कैसे पूरेगा, इस बात को हम लोग को देखना है। हम पिछले वीडियो में भी यानी पिछले जो रीजनिंग का सेट था उसमें भी हम ये बात आपको बताए थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिल रहा है तो सबसे पहले ना हम लोग ना भाग को ही ट्राई करेंगे, क्या ये भाग सही हो रहा है बैठने के बाद कि नहीं। भाग तीसरे नंबर पोजीशन पर है, तीसरे नंबर पोजीशन पर देने पर 13/7 और 13/7 जब भी हम लोग करेंगे तो वैल्यू जो आएगा वो वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगा, नहीं तो फिर हम उसको दशमलव में लेके चले आएंगे। और अगर ये गुना में 7 का मल्टीपल या कुछ रहेगा यहाँ पे तो हम 7 को काट के हटा सकते हैं, लेकिन ये तो 7 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आप बताइए कि अगर हम ऑप्शन नंबर 2 को चेक करें तो 2 नंबर ऑप्शन को में भागा ना यहाँ दिया हुआ है, 9 भागा अगर हम 13 ले आए तो 13 ना तो इधर है ना इधर है, मतलब अगर ये दोनों में गुना होता तो हम 13 को काट के हटा सकते थे। ये भी ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, वो प्लस नहीं होना चाहिए था। इस प्लस को आप यहाँ से थोड़ा सा काट के हटा दीजिए, अगर हम प्लस चाहिए था। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो अगर हम इस जगह पे चौथा नंबर ऑप्शन को पुट कर देते हैं गुना जोड़ और घटाओ, तब 21 गुने 9 का जो वैल्यू होगा 189 हो जाएगा और 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा और ये वैल्यू 195, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन जब जब आपको मिले तो सबसे पहले आप भाग को बैठा करके पहले चेक कर लीजिए क्या भाग सही से बैठ रहा है, और भाग को बैठाने पर क्या मेरा वैल्यू वो सही पूर्णांक में नहीं यानी पॉइंट में नहीं जा रहा है तो आप भाग को बैठाइए। अगर पॉइंट में जा रहा है तो भाग वाले ऑप्शन को मत बैठाइए। अब बैठाना कैसे है, ये तीसरे नंबर पर था तो हम इसलिए तीसरा नंबर बैठा रहे थे, बीच में था तो बीच में बैठा रहे थे। ये नहीं कि भाग है तो हम कहीं पर भाग बैठा दें, ऐसा नहीं करना है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये 35 से 37 एक थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इस बात को हम लोग देखते हैं। जैसे जैसे इस क्वेश्चन में है वैसे वैसे सिर्फ अपना डाटा इसका थोड़ा सा बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए। कहता है कि राहुल कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं। आप एक बात देखिए यहाँ कि यहाँ पर कौन कौन आदमी है। आदमी कौन है तो राहुल, राहुल के बाद कुसुम, और राहुल और कुसुम को क्या क्या अच्छा लग रहा है तो राहुल और कुसुम को हिंदी और गणित अच्छा लग रहा है, यानी हिंदी और मैथ राहुल और कुसुम दोनों को अच्छा लग रहा है, यानी इसको भी हिंदी अच्छा लग रहा है और इसको भी हिंदी अच्छा लग रहा है, इसको भी मैथ अच्छा लग रहा है, इसको भी मैथ अच्छा लग रहा है। कहते हैं समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। आप बताइए, अब 2 आदमी और आ गया, 2 आदमी नहीं, एक तो राहुल पहले से ही था। राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं, राहुल को हिंदी भी अच्छा लगता है, एक बायोलॉजी भी आ रहा है तो बायोलॉजी भी राहुल को अच्छा लगता है। लेकिन राहुल के साथ साथ ये समीर भी है, तो आप ना समीर को भी लेके आइए, और समीर को भी क्या क्या अच्छा लगने वाला है इस बात को भी आपको गौर देना पड़ेगा। मतलब समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं, मतलब समीर भी हिंदी में अच्छे हैं तो समीर भी हिंदी में अच्छा होगा, उसके बाद जीव विज्ञान में भी समीर अच्छा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कौन है, गीता, गीता और कुसुम। आप एक बात बताइए कि ये गीता और ये कुसुम केयू, गीता और कुसुम मराठी और गणित में अच्छे हैं। अभी तक तो मराठी को नहीं बैठाए थे ना, तो आप ना मराठी को भी बैठा दीजिए। एम नहीं दे सकते हैं, एम मतलब मैथ है वो। मराठी और गणित में अच्छे हैं कौन कौन, गीता, गीता गणित में अच्छे हैं, कुसुम भी गणित में अच्छी है। उसके बाद
आगे क्या कहा, मराठी में भी अच्छी है, यानी मराठी इसमें और इसमें ये भी सही है। आगे फिर देखिए, आगे कहता है कि समीर, गीता और मिहिर। समीर, गीता, गीता के बाद मिहिर तो अभी तक तो बैठा हुआ नहीं था, तो आपको एक चीज और बैठाना पड़ेगा। वो कौन सा व्यक्ति है, तो मिहिर। तो मिहिर को हम लोग बैठा देते हैं। मिहिर के बाद समीर। समीर जो है वो भी नहीं बैठा है कि बैठा है, समीर ये बैठा हुआ है। आपका क्वेश्चन ये था कि समीर, गीता और मिहिर, समीर, गीता और मिहिर इतिहास, जीव विज्ञान में अच्छे हैं, यानी इतिहास और जीव विज्ञान में अभी तक तो इतिहास की चर्चा नहीं चला था, हम लोग इतिहास को भी लेके आएंगे। अब आप ये बात बताइए, अगर हम लोग हिस्ट्री को ले आते हैं तो हिस्ट्री में कौन कौन अच्छे हैं, इस बात को आपको ये पता चल रहा होगा। कौन कौन अच्छे हैं, तो इसमें 3 व्यक्ति अच्छा है, समीर, गीता और मिहिर। समीर हिस्ट्री में अच्छा है, गीता हिस्ट्री में अच्छी है, मिहिर हिस्ट्री में अच्छी है, अच्छा है। मिहिर हिस्ट्री के साथ साथ जीव विज्ञान में भी तीनों अच्छा है। तो बायोलॉजी में कौन कौन, बायोलॉजी में तो समीर है ही, गीता बायोलॉजी में भी अच्छी है और मिहिर भी अच्छी है, अच्छा है। इतना ही डाटा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसी डाटा का प्रयोग करके हम लोग को बनाना है ये सारा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कौन केवल हिंदी, मराठी और गणित में अच्छे हैं। हिंदी, मराठी और गणित में अच्छे वाला कौन आदमी है, ये कहीं ना कहीं तो आपको मिलने वाला है। आप एक चीज सही बैठा हुआ है, आप कुसुम को थोड़ा सा ना हम इस लाइन को छोड़ दिए थे। कुसुम मराठी और गणित में अच्छे हैं, कुसुम मराठी और गणित में अच्छा है, ये बात हम शायद नहीं किए हुए इंडिकेट। गीता और कुसुम दोनों, गीता, मराठी और गणित दोनों में अब सही है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा कि केवल हिंदी, मराठी और गणित में अच्छा कौन है। मराठी, हिंदी और गणित में अच्छा, तो कुसुम को आप देखिए, हिंदी, मराठी, हिंदी, गणित और मराठी में अच्छा कौन है, के मतलब कौन, कुसुम। आंसर क्या हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा। चले हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। छत्तीस और 37 दोनों को हम इसी क्वेश्चन में देख लेंगे। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कारक कौन गणित और जीव विज्ञान और हिंदी में अच्छे हैं। मतलब गणित, बायोलॉजी और हिंदी, ये तीनों में अच्छा कौन है, तो ये तीनों तो पहले लाइन में अच्छा है। आर का मतलब था राहुल, यानी आंसर जो होगा वो राहुल हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा कि कौन जीव विज्ञान और मराठी दोनों में अच्छा है। तो आप बताइए जीव विज्ञान, बायोलॉजी और मराठी दोनों में अच्छा कौन कौन है। दोनों में होना चाहिए, ये इसमें ये गलत है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये व्यक्ति दोनों में अच्छा है और ये व्यक्ति गीता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो गीता हो जाएगा। बन गया, ये बड़ा आसान था। बस इस डाटा को आप सही से अगर भर लेते तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता। आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आप देखिए 38 को भी कुछ ना कोड दिया हुआ है, इस कोड को आप थोड़ा सा गौर से देखते हैं तो बन जाना चाहिए। रेलवे, RAILWAY, रेलवे को कोड किया गया है। रेलवे को किससे कोड किया गया, इस चीज को हम लोग यहीं देखते हैं। R की जगह पर 24, A के जगह पर 7, I के जगह पर 15, L के जगह पर 18, W के जगह पर 29, A के जगह पर 7, Y के जगह पर 31। बड़ा आसान हो गया क्योंकि सब
अल्फ़ाबेट का अलग अलग कोड किया हुआ है। आप बताइए कि आर का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि आर का वैल्यू जो है वो 18 है, ए का जो वैल्यू है वो 1 है, आई का मान 9 है, एल का मान 12 है, डब्ल्यू का मान 23 है, ए का मान 1 और इसका मान 25। आप एक बात देखिए, यहां से गौर कीजिए कि 18 के जगह पर 18 ना लिख करके 24 लिखा हुआ है, 1 के जगह पर 1 ना लिख करके 7 लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां आने के लिए कितना एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है, 6 जोड़ा हुआ है। यानी कोड जो किया हुआ है, कोड जो लिखा हुआ है, वो उसके अल्फ़ाबेट का जो नंबर होना चाहिए था उससे 6 ज़्यादा लिखा हुआ है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन था, हम यहीं पर सॉल्यूशन भी कर लेंगे कि s का जो वैल्यू होता है वो 19 होता है और t का जो वैल्यू होगा वो 20 होगा और a का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। आगे मत लिखिए, ये 3 स्टार्टिंग का 3 सब अल्टरनेट दिख रहा है। तो जब अल्टरनेट दिख ही रहा है तो आंसर तो उसी में से आ जाएगा। तो अब हम लोग आंसर जो है उसी में से निकाल लेंगे। आप बताइए 19 के जगह पर 19 तो होना नहीं चाहिए, होना चाहिए 6 जोड़ करके। अगर 6 जोड़ करके होगा तो आप बताइए 19 के जगह पर तो 25 होगा। 20 में भी अगर 6 जोड़ दिया जाए तो 20 के जगह पर तो 26 होगा और 1 में भी अगर जोड़ दिया जाए 6 तो 1 की जगह पर 7 होगा। तो 25, 26 और 7 जहां मिलने वाला है वो आंसर होगा। तो 25, 26 और 7 आप बताइए कि इस चारों ऑप्शन में बी नंबर में 25, 26, 7 आगे भी ये चारों मिलेगा। आप देख सकते हैं टी का मान 20, 20 6 26, आई का मान 9, 9 6 15, ओ का मान 15, 15 6 21, एन का मान 14, 14 6 20। आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे बनाए, इस चीज को आप पकड़िए। आइए 38 के बाद आपका अगला क्वेश्चन 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन को आप गौर से देखिए, देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में यह कहा गया है कि PLUTO को QKVSP लिखा हुआ है। तो आप ये बात बताइए, PLUTO को क्या लिखा गया, QKVSP। आप इसका क्या वैल्यू जान रहे हैं? P का वैल्यू जो है वो 16 है और R का जो वैल्यू है, L का जो वैल्यू है वो 12 है और इसका वैल्यू जो है 21, इसका वैल्यू 20, इसका वैल्यू 15। Q का मान 17, ये 11, ये 22, ये 19, ये 16। अब हमको पता चला कि पहले बार में कितना जोड़ा गया, 1 जोड़ा गया। सेकेंड वाले में कितना जोड़ा गया, जोड़ा नहीं गया है, घटा दिया गया। अब फिर क्या किया गया है, अब फिर से 1 जोड़ दिया गया। अब क्या किया गया है, अब फिर से 1 घटा दिया गया। अब फिर से क्या किया गया है, अब फिर से 1 जोड़ दिया गया। मतलब एक बार 1 जोड़ करके और एक बार 1 घटा करके लिखते हैं। तो अब ये बात बताइए, s का जो वैल्यू होता है वो तो 19 होगा, इसका मान 1, t का मान 20। आप खुद बताइए, ज़्यादा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 3 जो है वो बराबर है और कोई बराबर नहीं है। देख लेते हैं, अगर ये 3 बराबर होगा तो आगे का काम कर लेंगे। 19 के जगह पर पहला नंबर में 1 जोड़ करके 20 होना चाहिए, 1 घटा करके 1 घट जाएगा, 1 से 1 घटेगा तो पीछे 26 पर पहुंच जाएंगे अगर 1 घटेगा तो। और इसमें अगर हम लोग 1 जोड़ दे तो 20 और 1 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अभी तक तो सही था, क्यों? क्योंकि इसका भी मान t, 26 का z और इसका मान u, यानी TZU ही होगा। आगे बताइए, u का जो वैल्यू है वो 21 होगा और 21 से 1 घटेगा तो 1 घटेगा तो ये वैल्यू होगा 20 और 20 का वैल्यू t ही होगा। ये भी सही है अभी तक दोनों। आगे तो आंसर पता चल जाएगा। r का मान जो है 18 और 18 में अब 1 जोड़ करके लिखेंगे 19 और 19 का मान जो है वो s होगा। यानी आंसर आपका चौथा नहीं होगा, आंसर क्या होगा, आपका पहला हो जाएगा। आगे भी निकाल लीजिए, n का मान 14, 14 में से 1 घटा के लिखेंगे 13, 13 का मान m हो जाएगा और आंसर आपका 39 का फर्स्ट हो जाएगा।
चले हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए का मान 1 दिया हुआ है, PAT का मान 37, P का मान 16, A का मान 1 और T का मान 20 और सबको जोड़ने पर 37 पुर जाता है। अगर पुर गया तो आप बताइए ये कि PART का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये भी हम लोग बता सकते हैं। तो P का जो वैल्यू होना चाहिए वो P का वैल्यू 16 और A का वैल्यू 1 और R का वैल्यू जो होगा वो 18 और T का वैल्यू जो होगा वो 20 होगा। आप बताइए ये 20 और 18 38, 38 और 1 39, 39 और 16 55 और क्या इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 55 होना चाहिए। फिर से आगे बढ़े। आइए आप अगले क्वेश्चन 40 के बाद 41 नंबर क्या कहा गया। 41 नंबर में ये आपको कथन और निष्कर्ष, इसके आधार पर आपको आंसर बताना है कि ये आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ कुछ ना कुछ लॉजिक यहाँ भी है, उस सब लॉजिक को आपको हम धीरे धीरे करके बता देंगे। क्या कहा गया कि सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट में महानतम बल्लेबाज था, यानी भारतीय क्रिकेट के बारे में कहा जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर महान खिलाड़ी थे। पहला नंबर में ये बात कि भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज उनसे अधिक महान नहीं होगा। आप खुद बताइए कि अगर सचिन तेंदुलकर महान खिलाड़ी हैं तो क्या उनसे आगे कोई महान खिलाड़ी नहीं आ सकता है, आगे भविष्य में आने वाला? तो आ सकता है। यानी ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। आप खुद बताइए कि अभी खुद कुछ दिन तक अगर कोहली और खेल ले तो बहुत चीज़ का तो रिकॉर्ड तोड़ देगा, हो सकता है ये भी महान बन जाए। फिर कोहली के आगे कोई और खिलाड़ी आ जाए, वो भी रिकॉर्ड तोड़ देगा, वो भी उससे आगे निकल सकता है। तो अब इसमें क्या अधिक महान नहीं होगा? नहीं, कैसे होगा, हो सकता है आगे। तो ये चीज़ गलत लिखा हुआ है, यानी पहला नंबर जो है वो पहला नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम लोग सेकेंड नंबर को देखें। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकेंड नंबर में है कि सचिन तेंदुलकर दुनिया के महानतम बल्लेबाज हैं। आप खुद एक बात बताइए, अगर हम अपने घर में सबसे अच्छे हैं तो क्या बाहर भी हम अच्छे हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। अगर मेरे घर में हमको सब अच्छा बोल रहा है तो बाहर में हम अच्छा हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप खुद बताइए कि अभी सचिन तेंदुलकर के बारे में जो बोला गया वो भारतीय क्रिकेट के बारे में बोला गया, और इस क्वेश्चन में जो कहा गया वो दुनिया के बारे में कहा जा रहा है। क्या सही बात है? ये भी बात सही नहीं है। वो भारतीय क्रिकेट के बारे में है और ये पूरी दुनिया के बारे में दे दिया गया है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर होगा वो 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों नहीं होगा, दोनों में से कोई नहीं होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर। 42 नंबर में क्या कहा गया, कहता है ऑप्थोमोलॉजिस्ट इज है और नेफ्रोलॉजिस्ट, ये आप इंग्लिश का मतलब ये आँख के लिए है, तो ये किसके लिए होगा ये आपको खोजना है, आप ये खोज लीजिएगा खुद। आइए क्वेश्चन नंबर अगला 42 के बाद 43 पे। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा गया कि रीटा ने सीमा का परिचय कराया। उसकी माँ के पिता, यानी रीटा ने सीमा का परिचय कराया है। रीटा किसका कराया, सीमा का परिचय। क्या कहा कि उसकी माँ के पिता के इकलौते बेटे, यानी रीटा सीमा का परिचय कराया कि उसकी माँ, यानी उसकी माँ, यानी रीटा ने सीमा का परिचय करवाया कि उसकी माँ के पिता, मतलब सीमा के माँ के पिता के इकलौते बेटे की बेटी के रूप में है, रीटा ने सीमा का परिचय कराया है। रीटा सीमा का परिचय करवा रहा है कि उसकी माँ,
मतलब सीमा की मां के पिता के, सीमा के मां के पिता, मां के पिता के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे, इकलौते बेटे की बेटी के रूप में है, इकलौते बेटे की बेटी। आप एक बात बताइए कि जब इसके ये पिता है और इनका ये बेटा है तो ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे, और ये सीमा है और ये रीटा है। आप क्वेश्चन में कहा गया कि सीमा से, मतलब रीटा जो है वो सीमा से किस प्रकार संबंधित है, तो सीमा से जो संबंधित होगा ये मतलब मां के भाई के बेटी है, मतलब ममेरी बहन होगी। तो जब ममेरी बहन होगी तो यानी बहन के केस में आ रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। फिर से समझिए, इसके मां के पिता और पिता के बेटे, ये बेटी है और इसके मां के ये पिता है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है। और ये दोनों भाई बहन है और इनकी बेटी और ये इनकी बेटी, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। और आंसर क्या हो जाएगा इसका, बहन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप आइए अगला 44। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिर से वही बात, भागा का केस है। तो आपको पता है, हम कुछ देर पहले भी आपको हम इसी वीडियो में बताए हैं कि सबसे पहले हम लोग भाग को ही चेक कर लेंगे। आप बताए थर्ड नंबर पर भाग बैठा दें, क्या ये सही होने वाला है, नहीं, यानी ये नहीं होने वाला, तो दोनों का दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप देखिए ये 8 है, ये अगर मान लिया जाए 5/8 अगर आ जाता है तो 4 से कटेगा तो तब भी बट्टा में 2 बच जाएगा, लेकिन यहाँ गुना का तो साइन भी नहीं है दोनों में से कहीं पर भी। ये पहला और दूसरा तीसरा गलत है। अगर ये बीच में भागा लगा दें तब तो ये 5 बटा हो गया, 4/5, ये तो और नहीं आएगा, ये भी क्या होगा, गलत हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए 64 और 64 के बाद ये 4, 5 और 8, फिर से हमको लगता है यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया है। यहाँ भागा होना चाहिए और यहाँ गुना होना चाहिए और यहाँ प्लस होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका वैल्यू 16, 16 गुने 5 प्लस 8, 16 × 5 = 80, 80 प्लस 8 बराबर क्या, 88। यानी इस क्वेश्चन का आंसर में आप ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, इस ऑप्शन में यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना क्या चाहिए था, यहाँ पर पहले भागा, भागा के बाद गुना, गुना के बाद जोड़ होना चाहिए, और इस क्वेश्चन का यही आपका आंसर हो जाता है। आइए 44 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 नंबर में क्या कहा गया कि सभी कड़ी मेहनत से काम करने वाले लोग सफल हैं। यहां पर भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पर सभी कड़ी मेहनत से काम करने वाले लोग सफल हैं। अब ये बात क्वेश्चन में कहा गया कि कड़ी मेहनत करने वाले लोग जो हैं वो सफल हैं। सही बात है, अगर कड़ी मेहनत करेंगे तो सफल तो हो ही जाएंगे। और कल हम ये भी बात बताए थे कि सभी कड़ी मेहनत करने वाले लोग सफल होते भी नहीं हैं, वो निष्कर्ष लेकिन था पिछले वीडियो में। इस कथन में भी कहा गया कि सभी कड़ी मेहनत से काम करने वाले लोग सफल हैं। सेकेंड, पहला निष्कर्ष आप देखिए क्या कहा गया है। पहले निष्कर्ष में कहते सभी सफल लोग कड़ी मेहनत से काम करते हैं। इसमें क्या कर दिया कि काम करने वाली बात कर दिया कि जो सफल लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं, ऐसा बात ऊपर में कहा ही नहीं है कि जो आदमी सफल हो जाएंगे वो कड़ी मेहनत काम करते जा रहे हैं, कर ही रहे हैं। मान लीजिए नौकरी हो गया तो फिर से हम लोग पढ़ते रहेंगे, तो नहीं, ऐसा बात तो जरूरी नहीं है। कुछ आदमी पढ़ते हैं लेकिन सब आदमी तो नहीं पढ़ते हैं, यानी जो नौकरी होने के पहले मेहनत कर रहे हैं नौकरी होने के बाद तो वो नहीं करेंगे। तो ये बात सही नहीं लग रहा है, यानी सभी सफल लोग कड़ी मेहनत से काम करते हैं मतलब अभी कर रहे हैं, ये बात सही नहीं है। सेकेंड नंबर, केवल आप ना इस टाइप के जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो, आपको ये कथन निष्कर्ष जब दे रहा हो तो ये केवल वर्ड जो आ रहा है या किसी खास के बारे में कहा जा रहा है,
मतलब सभी लोग कह दिया है। जैसे अभी कुछ देर पहले आप देखे थे दुनिया के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में कह दिया। तो जब जब इस टाइप का बात आ रहा हो तो वो कमजोर कर देता है या निष्कर्ष को गलत कर देता है। वो देख लीजिए, केवल कड़ी मेहनत जीवन में सफलता की गारंटी दे सकती है। मतलब ऐसा थोड़ी जरूरी है कि कड़ी मेहनत करेंगे तभी जीवन के मतलब सफल हो पाएंगे, ऐसा तो नहीं है। कुछ आदमी को तो बना हुआ है जीवन सफल मिल जाता है। तो ये भी आपका गलत है, यानी 1 और 2 इसमें भी क्या हो जाएगा, दोनों आपका गलत हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 46। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, पिच पर। स्केटिंग जो है वो कहाँ होता है, किस पर खेला जाता है, तो रिंग पर खेला जाता है। ग्राउंड में नहीं होता है, कोर्ट में नहीं होता है, रिंग में नहीं होता है। ये वैल्यू, ये जो आएगा वो रिंग में खेला जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 नंबर में क्या कहा गया कि एक तस्वीर की तरफ देखते हुए रमेश ने कहा, रमेश कह रहा है यह राहुल है, यह मेरे भाई के, मतलब रमेश कहा, रमेश क्या कहा इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहता है मेरे भाई के पुत्र के इकलौते चाचा। आप बताइए, इसके पिताजी ये, चच्चा का मतलब एक भाई, इकलौता चच्चा है मतलब रमेश खुद इसका चाचा हो जाएगा और दूसरा कोई चाचा आएगा नहीं। चाचा की पत्नी का भाई है, चाचा की पत्नी वाइफ का भाई इसका ब्रदर है, यानी भाई है। ये भाई कौन होगा, तो ये भाई जो है वो राहुल है। आगे क्वेश्चन में ये कहा गया, ये तो आप देखना देता ना कौन लग रहा है, तो आप बताइए रमेश का कौन लग रहा है। ये मैं पत्नी की भाई लग रहा है, मतलब कौन लगेगा, साला लगेगा। ऐसा बात एक लाइन और लिखना चाहिए था क्वेश्चन में। तो आंसर इसका जो होना चाहिए पत्नी। ये राहुल जो है वो रमेश का कौन है, तो रमेश का जो है वो साला हो जाएगा, यानी रमेश की पत्नी की भाई है तो रमेश की पत्नी की भाई होगा तो ये क्या होगा, साला हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 45 के बाद 46 नंबर। 46 नंबर में आप देख रहे हैं कि श्लोक्स है ये, आप इसको भी बना सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ पेड़ इमारतें हैं, कुछ पेड़ इमारतें हैं। आगे कहा सभी इमारतें तोते हैं, सभी इमारतें तोते हैं। आगे फिर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कहा कि सभी तोते पेड़ हैं, सभी तोते पेड़। आप बताइए, पेड़ तो तोते के ग्राउंड से बाहर है और ये सभी वाले बात तो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि सभी वाले बात नीचे से मतलब अंदर से बाहर निकलता है, कल भी बताए थे पिछले वीडियो में। और कुछ वाले बात बाहर से अंदर जाता है। फिर कहा सभी तोते इमारतें हैं, सभी तोते इमारतें, सभी तोते। आप बताइए सभी तोते इमारतें जाएगा, नहीं, कुछ तोते इमारतें जाएगा, सभी इमारतें तोते आएगा, ये भी गलत। आगे का कुछ तोते इमारतें हैं, आप बताए हम अभी कुछ देर पहले बोले बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ का बात जाएगा, और कुछ तोते इमारतें हैं, ये बात आपको सही दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए ये सही है, आगे ये भी देखते हैं। कोई भी तोता पेड़ नहीं है, तोता पेड़ नहीं है। आप एक बात ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन पॉजिटिव में दिया हुआ है तो नेगेटिव का बात तो हो ही नहीं सकता है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए 48 के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन 49 के तरफ देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहता है प्लस का अर्थ, कोई बात नहीं हम बैठा ही लेते हैं। 45 माइनस के जगह पर आखिर होगा क्या, माइनस के जगह पर भागा होगा, तो माइनस की जगह पर भागा, भागा में 9। आगे फिर देखिए, आगे कहता है प्लस, इस प्लस के जगह पर क्या होना चाहिए, गुना, तो गुना, गुना में कितना 4। अब हमको गुना है तो गुना के जगह पर क्या, गुना का अर्थ जोड़, तो प्लस 5। आप बताए 9 पचे 45, 5 गुने 4 प्लस 5, 5 चौका 20 प्लस 5 बराबर आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चलें आगे क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन 49 के बाद आपका 50 नंबर।
50वां नंबर क्वेश्चन भी जीके जीएस से रिलेटेड है थोड़ा सा। भारत का बाघ मतलब राष्ट्रीय पशु, तो अमेरिका का राष्ट्रीय पशु जो है वो बल्ड ईगल होता है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर में भी फिर से आपको ये कथन निष्कर्ष दिया हुआ है, आप इसको देखिए। क्या कहा गया कि सभी लड़के बंदर हैं। आप बताइए कि सभी लड़के, सभी का सभी लड़के क्या है, बंदर हैं। फिर आगे क्या कहा, कुछ पौधे बंदर हैं। कुछ पौधे सिर्फ बंदर के बारे में कहा, लड़के के बारे में नहीं कहा। यानी कुछ पौधे बंदर हैं, लड़के नहीं, लड़के के बारे में नहीं। यानी कुछ बंदर नहीं, सभी पौधे लड़के हैं, यानी इसमें सभी पौधे लड़के हैं, ऐसा बात कहा जा रहा है। तो आप यहां से ये बात निकाल सकते हैं कि सभी पौधे लड़के हैं, तो सभी पौधे लड़के। अरे हम ये निष्कर्ष पढ़ लिए, ये नहीं दिया हुआ है, ये पढ़ना था ना। कुछ पौधे बंदर है, कुछ पौधा बंदर है, मतलब कुछ पौधा बंदर है। अब आप निष्कर्ष पढ़िए, निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, कुछ बंदर लड़के हैं, कुछ बंदर लड़के हैं। आपको पता है बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ का काम करेगा, यानी ये सही है। सभी पौधे लड़के हैं, सभी पौधे, कोई पौधा लड़का नहीं हो जाएगा तो सभी कैसे हो जाएगा, वो तो सब संपर्क में ही नहीं है, यानी ये गलत। यानी आपका सिर्फ और सिर्फ एक निष्कर्ष सही निकलता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला नंबर, गणेश क्या कह रहा है। गणेश ने कहा अंजलि मेरे दादा, यानी गणेश कह रहा है, जो कह रहा है वहां से आप शुरू करवा दीजिए। गणेश कहा तो गणेश से शुरू करवा दीजिए। क्या कहा, अंजलि मेरे दादा। मेरे दादा का मतलब एक पिताजी, और पिताजी के बाद दादाजी। कहता है मेरे दादा के एकमात्र बहू। आप एकमात्र बहू का मतलब क्या, इनका जो बेटा एक होगा तब ने एक बहू है। एकमात्र बहू मतलब ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, यानी बहू जो आएगी, इनका जो ये बहू है, ये दोनों पति पत्नी, ये पत्नी और ये पति। आगे कहा गया एकमात्र बहू की पोती है, मतलब इनकी पोती के बारे में कहा गया, इनकी पोती के बारे में। और गणेश अविवाहित है, गणेश का शादी नहीं है, मतलब क्या दोसर का भाई का बेटा होगा। इनका एक और बेटा और उसका ये बेटी, तब ने पोती होगी, यानी ये अंजलि है। तो आपसे पूछा गया कि गणेश अंजलि से, अंजलि से आपको पता है ये इनका अंजलि के ये पिताजी और ये दोनों आपस में भाई होगा। क्यों, क्योंकि इनकी मम्मी पापा एक हैं, तो ये अंजलि के कौन होगा, चाचा जी होंगे, और आंसर क्या होगा, चाचा हो जाएगा। आ जाए क्वेश्चन नंबर 53 पे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में, 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो कहा जा रहा है उस चीज को आप निकालिए। प्लस का अर्थ जो है वो गुना होगा और माइनस का अर्थ भागा। आंसर पे ही आप आइए। 15 प्लस का अर्थ जो है वो गुना है, तो गुना। गुना का अर्थ क्या होगा देख लेते हैं। गुना का अर्थ जो होगा जोड़ होगा, तो जोड़ 10। भागा का अर्थ क्या होगा, घटाओ, घटाओ 5। 15 नंबर 135 और 10 में से 5 गया तो 5। अब बताइए आंसर 140, और यही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चले हम लोग अगले नंबर पे आ जाइए। अगला नंबर 54 के बाद 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहा गया बियर, BEAR, इसका जो वैल्यू है ये है YVZI। अब B का वैल्यू 2,
ई का वैल्यू 5, इसका 1 और इसका 18। नीचे वाले का 25, इसका 22, इसका 26, इसका 9। हमको ऐसा लग रहा है 18 9 27, 1 26 27, 5 22 27 और 2 25 27। इसका मतलब ये एक दूसरे का अपोजिट है। अपोजिट में योगफल क्या होता है कि 27 पुर जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निकालने के लिए क्या कहा, तो निकालने के लिए कहा गया है कि BUI LDI NG, इसका वैल्यू क्या होगा। आपको पता है B का मान 2, U का मान 21, इसका मान 9। अब तीन वो चीज़ कहीं बराबर ही नहीं है, आगे निकालने की कोई जरूरत नहीं। स्टार्टिंग का तीन चीज़ क्या कहीं बराबर है, जब नहीं है तो क्यों हम आगे सबको निकालें। 2 के जगह पर तो 25 होना चाहिए, 25 2 27, 21 के जगह पर 6, 9 के जगह पर 18, 18 9 क्या 27। आगे बताए 25 का मतलब Y, 6 का मतलब F और 18 का मतलब R। YFR से जो स्टार्ट होगा वही आंसर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, YFR आंसर नंबर B। आगे आप देख लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर में भी आपको कहा जा रहा है, क्या चीज कहा गया ये बात आप देखिए। कथन और निष्कर्ष इसमें भी दिया हुआ है। कहा गया कि ऋतिक अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम करने के लिए समय निकाल लेता है। यानी उसका कार्यक्रम बहुत ज्यादा व्यस्त है, लेकिन तब भी वो विश्राम के लिए काम अपना समय निकाल लिया। आगे कहा कि ऋतिक एक व्यवस्थित व्यक्ति है। आप बताइए, व्यवस्थित व्यक्ति है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऊपर का कुछ को फॉलो कर ही नहीं रहा है, वो अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम के लिए निकाल रहा है। और कह रहे ऋतिक एक व्यवस्थित व्यक्ति है। व्यवस्थित व्यक्ति का मतलब ये तो नहीं है कि बहुत ज्यादा वो व्यस्त है, वो अपना सारा टाइम को अपना इन्वॉल्व किया है कहीं ना कहीं। यानी पहले नंबर से कोई बात का निर्णय नहीं निकल रहा है। विश्राम एक व्यस्त व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण, अब फिर गड़बड़ बात दे दिया। सबसे महत्वपूर्ण रहता तब तक तो सही था, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विश्राम ही है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये भी चीज गलत है। जब आपको कुछ देर पहले भी बोले हैं कि जब सबसे इंडिकेट कर दिए, पूरी दुनिया का चर्चा करवा दे या सभी का चर्चा करवा दे, केवल आपके बारे में फिर कह दे, तो ये सब निष्कर्ष को कमजोर कर देगा, यानी गलत कर देगा। यानी इसमें दोनों गलत होगा, 1 और 2 दोनों नहीं होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 56 से 58 में एक ये डायग्राम दिया हुआ है। आप इस चीज को थोड़ा सा फॉलो करें तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्या कहा गया है इस चीज को थोड़ा सा देखिए। पहले नंबर में उन छात्र को त्रिभुज, आप त्रिभुज के बारे में पहले देख लीजिए। त्रिभुज के बारे में क्या कहा गया, कहा गया कि उन छात्रों को प्रतिनिधि, यानी ये त्रिभुज के बारे में, कला के बारे में कहा गया, यानी जिन्हें कला पाठ्यक्रम, और ओ के बारे में विज्ञान, ओ के बारे में विज्ञान है। उसके बाद ये नृत्य है। आगे पढ़ लेते हैं। कितने छात्रों ने नृत्य पाठ्यक्रम और विज्ञान पाठ्यक्रम को चुना है लेकिन कला को नहीं। कला को चुनने वाला नहीं लेना है। कला को चुनने वाला मतलब कला जो है वो त्रिभुज है, त्रिभुज को चुनने वाला नहीं ले। त्रिभुज को छोड़ करके विज्ञान और नृत्य दोनों को लेने वाले हैं, तो दोनों में कौन शामिल होगा 44। यानी आंसर जो इसका होना चाहिए वो आंसर क्या होना चाहिए 44 होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में फिर समझिए, कहा गया नृत्य पाठ्यक्रम और विज्ञान पाठ्यक्रम को चुना है। नृत्य और विज्ञान को चुन ले तो विज्ञान को चुनने वाला ये, नृत्य को चुनने वाला ये। आप बताइए कि दोनों में कॉमन कौन है 44, तो आंसर क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब त्रिभुज वाले को तो लेना नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन में कहा कला पाठ्यक्रम को नहीं लेंगे, कला को नहीं लेना, कला को आप छोड़ दीजिए। 56 के बाद अगला नंबर आप देखिए 57। कितने छात्रों ने, क्या कहा गया इसमें, कितने छात्रों ने कला पाठ्यक्रम और विज्ञान पाठ्यक्रम को चुना है। कला और विज्ञान को चुनने वाला ये कला था और ये विज्ञान था, चुनने वाला है, लेकिन नृत्य को नहीं चुनेगा। नृत्य यानी वर्ग को छोड़ दीजिए,
वर्ग को छोड़ दीजिए तो दोनों में चुनने वाला कौन है? तो आप एक बात बताइए, दोनों में चुनने वाला जो है 23 जो है दोनों में है, वो त्रिभुज में भी है और वृत्त में भी है। आंसर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। एक क्वेश्चन ना और इसका बच गया है, वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, आप उसको थोड़ा सा गौर कीजिए। कहा क्या गया है इस क्वेश्चन में, कहता है कितने छात्र ने विज्ञान पाठ्यक्रम को चुना है? विज्ञान को चुनने वाला सर्कल है, तो आप सर्कल में सबको जोड़ दीजिए। सर्कल में सबको अगर हम जोड़ दें तो सबको जोड़ने पर जो मेरा वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 23 प्लस 62 प्लस 12 प्लस 44, सबको जोड़ेंगे तो 3 2 5 2 7 और 7 4 11 का 1 बच गया 1, 4 1 5, 6 5 11, 11 2 13 और 1 14। फिर देख लेते हैं, 4 2 6, 6 2 8, 3 11 का 1 बचा 1, 4 1 5, 5 1 6, 6 6 12, 12 2 14, यानी आंसर 100 क्या हो जाएगा? 41। आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का वो 141 हो जाएगा 58 का। अब जो है इस रीजनिंग ये 58 तक ही था। फिर हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट का, नेक्स्ट डे का आपको वीडियो फिर मिलेगा। तब तक के लिए बाय।